अयोध्या का वो दिन जिसको हर राम भक्त का इंतजार रहता है, लेकिन आज वो दिन है, वो शौर्य दिवस है जिसको लेकर हमारे साथ संतोष दुबे जी जुड़ेंगे। संतोष दुबे जी वो सारी बातें बताएंगे जो बाबरी विध्वंस मामले को लेकर के हम इनसे सारी बातें करेंगे। संतोष दुबे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आवाज इंडिया में। जी जी, धन्यवाद। जिस तरीके से आप इस मामले में, विध्वंस मामले में आपका पूरा योगदान रहा, काफी योगदान रहा, क्या पूरा मंजर रहा है, चूंकि काफी भयावह मंजर रहा है। हाँ, भयावह जो था, भयावह इसलिए हो जाता है जी। कि जिस मामले को लेकर 500 वर्ष का लंबा संघर्ष चला हो, या यूं कह लें कि जिसके लिए 10 लाख लोगों का बलिदान हुआ हो। जी। पंडित दिव्यदीन पांडे जिन्होंने 2 लाख राजपूतों की, आसपास के जनपद के 2 लाख राजपूतों की फौज सजा करके और 1528 में जो संघर्ष किया, सारे राजपूत शहीद हो गए। और पंडित देवीदीन पांडे वो सबके पुरोहित थे। वो 60 वर्ष की अवस्था में उन्होंने 900 मूलों को काट डाला। एक हाथी के द्वारा, मूलों द्वारा फेंके गए पत्थर से उनके सर के कई जगह उनको चोट लगी, सर पे फट गया था सर। अपनी धोती खोलकर सर को बांधा और उन्होंने 900 लोगों को मार डाला था। तो वो सब कहानियां हम लोग जब सुनते थे तो लड़ते सुनते लड़ते, वो बोलते नहीं, करते करते लब हो जाए। तो वही उस संघर्ष को याद करते, राणा प्रताप ने घास की रोटियां कैसे खाई होंगी, कैसे लड़े होंगे, जंगलों में रहकर, पहाड़ों, नदियों, झरनों के बीच में रहकर कैसे लड़े होंगे। तो ये वो भयावह मंजर जो कल्पना में था वो साकार होता दिखा यहाँ। जब 2 नवंबर गोली कांड के बाद हम लोग गोली खाने के बाद जब ठीक हुए, स्वस्थ हुए, 3 महीने बाद लगातार एक यूं कह लें कि एक यात्रा बनाई थी 28-30 जिलों में। हर जिले में जाते गांव गए, क्योंकि शहर के लोगों के द्वारा हथौड़ा गति चलाकर ढांचे को तोड़ा नहीं जा सकता था। शहरी लोग बेचारे जरा हाथ पैर से हल्के होते हैं, सुकुआर टाइप के लोग होते हैं, तो ये लोग कर नहीं सकते थे। इसलिए हम लोगों को गांव में जाना पड़ा और गांव के ऐसे लोगों को तलाशा गया। जैसे सबसे पहला गांव जहां हम गए वो ठाकुरों का गांव है, बस्ती जिले में, पिपरा गौतम। तो वहां गए तो उन लोगों ने बड़ा सहयोग किया और उन्होंने कहा हम लोग चलेंगे। हमने एक सवाल किया, मैं उसमें बालक ही था, 23-22 वर्ष की आयु थी। तो हमने पूछा, एक बुजुर्ग थे महेंद्र प्रताप सिंह, फौज के रिटायर थे। हमने कहा बाबूजी, आपने कभी हथौड़ा नहीं चलाया, कुदाल फावड़ा नहीं चलाया है, तो ढांचा तोड़ने के लिए कैसे चलाएंगे। तो बोले राजपूत हैं, तलवार तो चलाए, बंदूक तो चलाए, फौज में रहे, सब करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने जोश से भर दिया। इसके बाद मैं पूरे पूर्वांचल के सभी जिलों में गया, गांव गया। मुझे हर जाति के हिंदुओं ने बड़ा प्यार दिया। लोगों, मैं बताऊं आपको आश्चर्य होगा, लोग पैर छूने के लिए मेरा आते थे, मुझसे 3-3 गुना उम्र में जो बड़े होते थे अपनी जूतियां उतार देते थे, पैर छूते थे। तो मुझे लगता था कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, लगता है। तो और उत्साह बढ़ जाता था। तो किसी ने मुझसे कभी ना, मैंने लोगों से जाति पूछी, ना लोगों ने मेरी जाति मुझसे पूछी। लोग, मैं जिस गांव में जाता तो लोग कहते हिंदू सेनापति आया है, तो लोग उत्साह से भर देते थे। और इस तरह से वो जो फार्म एक हमने बनवाया था कि क्या आप श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण चाहते हैं, यदि हाँ तो बाबरी मस्जिद ढानी पड़ेगी, यदि हाँ तो आपकी जान भी जा सकती है, यदि हाँ तो अपने रक्त से हस्ताक्षर करें, अंगूठा लगाएं। इस तरह 5000 लोग, 4000 से कुछ अधिक पुरुष, 1000 के आसपास की महिलाएं, इतने लोग तैयार हो गए। और जब सब तैयार हो गए तो ये तय हुआ कि कोई कोड दिया जाए। उन दिनों फोन नहीं था, मोबाइल सुविधाएं नहीं थी, इंटरनेट सेवा शून्य के बराबर थी, केवल पत्राचार ही एक साधन मात्र था। तो हमारे मित्र थे वीरेंद्र सिंह गौतम, बस्ती के ही अभी जीवित हैं, हमसे मित्र क्या, हमसे बहुत बड़े हैं, पर उन्होंने एक सलाह दिया। उन्होंने कहा कि पोस्ट कार्ड 15 पैसे का आता था उन दिनों, उन्होंने कहा पोस्ट कार्ड पर लिख करके सबको चिट्ठी गुप्त रूप से भेजी जाए, क्योंकि चिट्ठी ओपन होती थी तो पढ़ी जाएगी। तो ये बस्ती में ही बैठक हुई थी जिसमें ये सभी 5000 लोग इकट्ठा हुए थे। तो ये तय हुआ कि ये चिट्ठी भेजी जाए और चिट्ठी पर लिख दिया जाए कोई कोड, जिसको जान लें कि अब बाबरी ढांचे को ढहाने के लिए अयोध्या चलना पड़ेगा। तो मेरी स्कूटर का नंबर था 8850 जी। तो मैंने कहा मेरी स्कूटर का नंबर ही आसान है, इसी को लिख दिया जाएगा चिट्ठी में। सबको बता दिया कि हाँ आप सब तैयार हो गए।
वो कटेश्वर पार्क है बस्ती में, वहीं बैठक हुई थी। तो पुलिस वालों को बाद में पता लगा कि इतने लोग इकट्ठा हो गए, 5,000 से अधिक लोग। तो पूछने आए लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाए, इतनी संख्या में देखकर उस ज्यादातर उसमें शिवसेना के लोग थे, तो पुलिस की हिम्मत छूट गई। खैर जब ये घोषणा हुई परमहंस जी के द्वारा, परमहंस रामचंद्र दास जी के द्वारा, कि अब की बार 6 दिसंबर को अयोध्या में लाखों कार सेवक आएंगे और मंदिर निर्माण का रास्ता साफ करेंगे। तो परमहंस जी मुझे पुत्रवत शिष्यवत दोनों विधाओं से मानते थे। जब उन्होंने घोषणा की तो मैंने उनसे पूछा कि महाराज जी कितने लाख लोग आएंगे? तो बोले 10 लाख लोग आएंगे। क्यों पूछ रहे हो? तो हमने कहा महाराज जी ऐसे ही बोले, नहीं कुछ दाल में काला हो तो पहले ही बता दो, कुछ गड़बड़ करना हो, उथल पुथल करना हो तो हम कैंसिल कर दें कार्यक्रम। पर मैंने उनसे भी किसी बात का डर था? हाँ, वो जानते थे कि इसकी तैयारी अंदर अंदर चल रही है, ढांचे को तोड़ेंगे लोग, उनको बहुत कुछ पता था। तो हमने कहा नहीं 6 दिसंबर को हम भी रह सकते हैं। बोले क्यों नहीं, तुम्हारा आंदोलन है, तुम्हारा घर रामलला तुम्हारे, तुम रामलला के हो, खूब प्रेम से रहना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर हमने 5 दिसंबर के लिए वो पत्राचार्य आरंभ करा दिया। ये इसी कमरे में 15-20 लोग 10 लोग बैठ करके और वो लिखते थे। करीब 10 दिन में वो सब लिख दिया गया और सारा पोस्टकार्ड डाल दिया गया। जगह जगह पत्र पेटिका होती तो डाल दिया गया। सब चिट्ठियां सबको मिल गई 88-50 की, और सब तैयार हो गए। 5 दिसंबर को अयोध्या में देव रामदास वेदांती के यहाँ आना था सबको। सब इकट्ठे हो गए। रात्रि में जब हम सब लोग इकट्ठे हो तो इतने लोगों का भोजन पानी सब उन्होंने ही कराया, देव रामदास वेदांती जी ने। महिलाओं को अलग रहने की व्यवस्था, पुरुषों की अलग, पुआल बिछवा दिया था उन्होंने ऊपर से गद्दे, और फिर सबको प्रेम से रहे। रात भर कोई नींद आई नहीं किसी को। ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी जो इस राज्य के गृह मंत्री थे और प्रभारी मंत्री थे अयोध्या के, तो वो हमको मिलने आए। उन्होंने बड़ा सहयोग किया था। ये गैती, सब्बल, हथौड़े ये सब उपलब्ध कराए हमने, उन्होंने बड़ी मदद की थी। तो रात में देखने आए तो हम लोग एक दूसरे से गले मिल रहे थे। तो भाई राम उजागिर दास सिद्धार्थ नगर के हैं, वशिष्ठ गोयल जी बस्ती के, तमाम लोग, और एक अब दुनिया में नहीं रह गए चंद्र प्रकाश सिंह आजमगढ़ के थे, उनका गला बड़ा अच्छा थे। ये सब लोग मिलकर गा रहे थे। उन दिनों रामायण सीरियल वही समाप्त हुआ था। बस एक रात की ये कहानी है सारी, यही रात अंतिम, यही रात भारी। सब गा रहे थे, वो सबकी आंखें डबडबाई थी, सब रो रहे थे, हंस भी रहे थे। एक खिड़की की आड़ से देख रहे थे, आड़ में खिड़की थी, उसके पीछे खड़े होकर के ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी और संघ के परिवार के बड़े नेता हैं आज की तारीख में, देख रहे थे। और वो प्रोटोकॉल तोड़ करके स्कूटर से आए थे। भीड़ बहुत थी तो अभी कैसे बात है, तो वही एक मात्र विकल्प एक, या पैदल चलिए तो भैया वाहन, क्यों इतनी भीड़ थी। तो आए, वो देख रहे थे, अंत में वो प्रकट हो गए। तो उनकी भी आंखें डबडबाई थी। हमने पैर छुआ तो सभी लोग पैर छूने लगे। और उनको सब तो नहीं जानते थे कि ये ब्रह्मदत्त द्विवेदी है, मिनिस्टर हैं, पर सबने पैर छुआ। तो उनकी आंखों में आंसू देखकर मैंने पूछा कि भैया आप क्यों रो रहे हैं? तो उन्होंने वही कहानी सुनाई। जीजाबाई ने शिवाजी के साथ जुआ खेला और शिवाजी हार गए। बोले माँ क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा शिवा अगर तू देना चाहता है तो सिंहगढ़ का किला मुझे जीत कर दे दे। कोई बात नहीं। हमला हुआ दूसरे दिन, जीत तो लिया। फिर लौट कर आए शिवाजी माँ जीजाबाई के पास। बोले माँ सिर लटकाए थे तो जीजाबाई ने पूछा शिवा क्या हुआ, जीते नहीं? बोले माँ जीत तो लिया। सिंह आला, सिंह आला पढ़, सिंह आला पढ़। उनको तानाजी को मराठी भाषा में बोले सिंहगढ़ का किला तो जीत लिया, लेकिन शेर माने तानाजी दुनिया से चले गए, शहीद हो गए। तो ये कहते कहते भाई ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी गंभीर हो गए और उनकी आंखें डबडबाई, एकदम रोने लगे। उन्होंने कहा संतोष अगर मैं ये जानता बाबरी ढांचा ढाने की कीमत इतनी महंगी है कि तुम सारे लोग मर जाओगे, मरने पर आमादा हो, तो मैं इस संधि को मानता ना, मैं वापस कर लेता। लेकिन अब बात दूर जा चुकी है। बड़ा होना कितना कठिन होगा ये आज मैं जान पाया। और ये कह के वो पीछे उन्होंने मुड़कर देखा नहीं और वो चले गए। तभी वेदांती जी आए वहां, देवरामदास वेदांती जी, और उन्होंने कहा हतो वा प्राप्त स्वर्गम जित्वा भोक्ष्यसे महीम तस्मात् दृष्टित कौन्ते युद्धाय कृत निश्चय। जीतोगे
तो राम मंदिर बनेगा, मारे जाओगे तो राम मिलेगा। तो हम लोगों ने कहा नहीं, हम लोग डर नहीं रहे, हम लोग गुरुजी चिंता इस बात की कर रहे हैं कल इनमें से कौन जिएगा कौन मरेगा। तो आज ही हम लोग गले मिल रहे हैं कि इनमें से कोई ना मिले, कोई बात नहीं, गले लग जा रहे हैं। सुबह जब हम लोग वहां ढांचा तोड़ने के लिए निकले तो ताकतवर हाथों के हाथ में वो हथौड़ा, उनसे कम वालों के हाथ में गैंती, उनसे कम हाथ वालों में वो सब्बल, और बाकी तलवार, त्रिशूल और रस्से 500 मीटर सब लेकर चले। तो अयोध्या के लोग जो जानते थे, हम लोगों के स्वभाव से परिचित थे, वो सब जानते थे आज ढांचे को बचाया नहीं जा सकता, आज ढांचा टूटेगा पक्का है। और वो 17 टीमें बनाई गई थी ब्रह्मचारी जी के निर्देशन में। तो हमारे एक साथी थे दुर्गा पहलवान, उनकी आवाज बड़ी बुलंद थी, वो चिल्लाए वहां पहुंचकर। 17 जगह जब वो टीमें पहुंच गई तब वो आवाज लगाई उन्होंने, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बड़े शक्तिशाली व्यक्ति थे, पहलवान थे, गुरु हनुमान दिल्ली के जो थे उन्हीं के शिष्य थे। उन्होंने आवाज लगाई और उसके बाद हम लोगों ने ढांचे पर हमला कर दिया। 5 लोगों की टीम लगाई थी सब वो काट देने के लिए तार, लेकिन ऋतंबरा जी के भाषणों में सब मगन हो गए। हालांकि बाद में सबकी तंद्रा टूटी तो तार काट दिया गया। अब भाषणवीर तो भाषण दिए जा रहे हैं, उनको पता नहीं तार कट गया है, क्योंकि बीच में जो नारे लगते थे उन नारों के कारण उनको लगता था कि हम जो बोल रहे हैं वो सब सुन रहे हैं। लेकिन यहाँ तो हर हर महादेव और फिर जय श्री राम के नारे करूँ तो आपको तो पता है 4.5 घंटे में सब तोड़ दिया गया। लास्ट में आप लोग को हम पूरे अयोध्या वासियों को एक बहुत बड़ी सफलता मिली। उसके बाद अभी मैं हाल में ही टीएमसी के विधायक का एक बयान आया था कि बाबर जो है अब यहाँ पर बाबरी मस्जिद बनेगी, यानी बंगाल बनेगी, इस पर क्या बोलेंगे? बना लेना उसको, फिर तोड़ देंगे चल के हम लोग। क्या आप जाएंगे? अरे काहे नहीं जाएंगे, क्या हम बूढ़े हो गए क्या? अभी तो जवान है, अभी तो ठीक है, फिर चलेंगे। अब की बाबरी, वो जो बाबरी बनाएगा उसके परिवार को सीनियम डाल देंगे, ऊपर से मिट्टी डाल के हनुमानगढ़ी बना देंगे, क्या दिक्कत है? जैसे यहाँ वैसे हो जाएगा, ये कोई बड़ा विषय नहीं। अरे ये कुकुर भौंक है, ये कुत्ते हैं, भौंकते हैं, पामेलियन पाले हुए, कोई ममता के, कोई समता के, इन कुत्तों को भौंकना है। रोटी पाते हैं तो भौंकते हैं, इनको कोई मस्जिद वस्जिद नहीं बनानी है। ये चर्चा में लाइमलाइट में आने के लिए। आखिर आप क्यों इस तरह से बोले? क्योंकि वो ऐसा बोल गया तो आपको बोलना पड़ रहा है, मीडिया को ये कहना पड़ रहा है। उन कुत्तों की कोई हैसियत नहीं है। वो बाबर की नाजायज संतानें, माता एक पिता 10-12, मौसी 1 मौसी 18, ये तो बस का है, तलवार देखा सलवार पहन लिया। अरे साहब, 1000 लोगों की सेना से लाख की सेना नहीं लड़ पा रही थी। राणा प्रताप ने संकल्प के शक्ति के प्रभाव से वो पूरी दुनिया को जो जीत करके आया था, अकबर को, उस भड़वे को कभी चित्तौड़ में घुसने नहीं दिया। क्या बात करते हैं, ये सब भाड़ है, भाड़, पॉलिटिकल भाड़ है ये, इनकी कोई हैसियत नहीं, जीरो है। सब ममता बनर्जी के ये ऊंट और हाथी घोड़े वो जो चेस वाले होते हैं वही हैं, कुछ नहीं, कुछ करना नहीं है पीछे से। अच्छा ठीक है, जिस तरीके से अयोध्या में ध्वजारोहण का ये बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है, जश्न होता है, बहुत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आते हैं, योगी भी आते हैं, ऐसे में आपको निमंत्रण नहीं, क्या कारण है? हम कंगना रनौत थोड़ी है कोई कि हमको चिट्ठी मिलेगी, पत्र मिलेगी। हम इकबाल अंसारी थोड़ो हैं जिसके बाप ने 100 साल मंदिर बनने में रोड़ा डाला, उसको राम शिलाओं का चोर चंपत रहा है, उसको निमंत्रण देगा, हमको बुलाएगा क्या? मैंने पहले भी सवाल किया कि जिस राजपूत माने जिन सूर्यवंशी राम का मंदिर बन रहा है, किसी सूर्यवंशी को इसमें क्यों नहीं रखाया गया ट्रस्ट में? ये 4 ठो मारवाड़ी रख दिए गए, इनसे काम चलेगा? इसमें उनको होना चाहिए जिनकी जरूरत है। आप यहाँ सूर्यवंशी नहीं है, पूरे अयोध्या में सूर्यवंशी नहीं है, क्या बात है? सब ड्रामेबाजी चल रही। वही जिसने हम लोगों पर गोली चलाई, वही नृपेंद्र मिश्रा हत्यारा, वही ट्रस्ट का मुखिया बनकर बैठा हुआ है। पहले मुख्य सचिव, हाँ, उसी मुलायम सिंह, मुख्य सचिव नहीं, प्रमुख सचिव मुलायम सिंह का चमचा, चापलूस, लुटेरा, डकैत, मुलायम का लठैत, वो आदमी आकर के यहाँ राम मंदिर का मुखिया बना बैठा है। वो जिसने सोने चांदी हीरे जवाहरात मणिमाणिक्यों की राम शिलाएं चोरी करके बेच ली, वो चंपत राय इस ट्रस्ट का महासचिव है। अभी हम लोग तो इस पर आगे बात बढ़ाएंगे, प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी भेजेंगे, इसको भंग करिए, ट्रस्ट दूसरा बनाइए। इस बात से कोई ऐतराज है? हाँ, किस बात से? चंपत राय जी पूरा ऐतराज है। वो चोर कराएगा, वो अयोध्या लोग चोर बोलता है, कहता है अयोध्या के लोग सब चोर है, ये सोने के लिए मूली काट लेते हैं। हमें बिल्कुल ऐतराज है,
वो ये गंधौरे लोग अयोध्या को आकर अपमानित करा रहे हैं। कितना सोना आया था, कितनी चांदी आई थी, कहाँ सब चला गया, लूट लिया। इसे लुटेरे हैं वो, उसको बोलने का शऊर नहीं, बदतमीज आदमी है वो, सबसे अयोध्या वासियों से बदतमीजी करता है। अयोध्या के लोग किसी जगह जाना चाहें, हर जगह सिपाही खड़े हैं, उधर जाओ उधर जाओ। ये सब अयोध्या के लोगों का नित्य नियमित अपमान हो रहा है। अयोध्या के लोगों को बुलाया नहीं जाता है। जितने लबार, चांडाल, बेईमान, धूर्त, लंपट, वही उस निमंत्रण में शामिल थे। कोई भला आदमी गया था क्या? अयोध्या के लोग नहीं गए। अयोध्या के लोग उसका विरोध करते हैं, वहीं पे कटियार रहते हैं, उनको नहीं बुलाया गया। यहीं से 20 किलोमीटर दूर ब्रजभूषण शरण सिंह रहते हैं, उनको नहीं बुलाया गया। कमलेश त्रिपाठी वही रहते हैं, नहीं बुलाया गया। क्यों नहीं बुलाया गया भाई? ब्रजभूषण सिंह से ज्यादा बड़ा तुम्हारा योगदान है। तुम रामशिलाओं के चोर हो, तुम कारसेवकों के हत्यारे हो। ब्रजभूषण सिंह यहाँ कारसेवा में थे, बिना कटियार पूरा जीवन लड़े हैं, क्यों नहीं बुलाया गया? तो हमारा आक्रोश है और मैं प्रधानमंत्री से मांग करता हूँ कि अगर सावधानी हटी तो दुर्घटना घटेगी। 2027 का चुनाव करीब आ रहा है। इस ट्रस्ट को भंग करिए, नया ट्रस्ट बनाइए और सूर्यवंशियों को भी उसमें शामिल करिए, क्योंकि ये महाराज रघु का वंश है, उसमें वो ही नहीं है। बैठा कौन है? सहारनपुर बिजनौर का वो रामशिला चोर बैठा है, वो देवरिया का कारसेवकों का हत्यारा बैठा है। इनको बाहर करना पड़ेगा। हम इसका विरोध करते हैं। कारसेवकों को नहीं बुलाया गया, क्यों नहीं बुलाया गया? वो इकबाल अंसारी कारसेवक था, इसलिए हमारा विरोध है, आक्रोश है। हम अयोध्या के लोगों के सम्मान के लिए लड़ रहे हैं, अयोध्या को बचाना है। अन्यथा यहाँ गुजराती और मराठी पूरी अयोध्या को कब्जा कर लेंगे। यहाँ साइकिल स्टैंड तक का ठेका गुजराती मराठियों ने ले लिया है। अयोध्या के लोग कहाँ जाएंगे? 1100 मंदिरों की परिक्रमा, रामकोट की परिक्रमा होती है, वो परिक्रमा हम लोगों ने शुरू कराई, लेकिन ट्रस्ट को चाहिए था ना, आते वो भी साथ में क्यों नहीं आए? क्यों? भ्रष्ट लोग ट्रस्ट में हो जाएं अथवा कहीं हो जाएं, वो ईमानदारों के साथ खड़े नहीं हो सकते। उनका कलेजा नहीं है ना। ये बताया मैंने आपको, ये सब रामशिला के चोर हैं, बेईमान हैं और वो कारसेवकों का हत्यारा है। उनकी हिम्मत है, हम लोगों के साथ खड़े हुए, तो हमको बुलाएंगे। कंगना रनौत को बुलावे, नाच गाना देखें, हम लोगों की जरूरत नहीं है, हमारा काम पूरा हो गया। तो ये थे हमारे साथ संतोष दुबे, जिन्होंने अयोध्या के पूरी बातें बताई, जिस तरीके से विध्वंस मामले में कितने लोगों की, इसमें अयोध्या वासियों में भी कुछ लोगों की हत्या, मतलब इसमें खत्म हुए हैं। हालांकि मैं अपने सहयोगी के साथ संदीप श्रीवास्तव, आवाज इंडिया, अयोध्या।